स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 37 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका हिंदी का पाठ अपूर्व अनुभव। प्यारे बच्चों, इस काय पत्रिका के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे है तोता चांद और यासुकी चांद। तोता चांद एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चांद को अपने पैर पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चांद पैर पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोता चांद और यासुकी चांद पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए ज़रा। यहाँ लिखा है, यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वे पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोता चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकेलने लगी। ठीक है, पर तोता चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर क्या करा, सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सर झुकाकर खड़ा हो गया। तोता चांद को पहली बार लगा कि काम उतना ही आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे। वह यासुकी चांद उसके पैर पर चढ़े, मतलब वो कैसे चढ़ाए, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। तो अब क्या मतलब हुआ कि यासुकी चांद जो है, अब वो बेचारी जो है वो चाह रही है कि भाई वो उसे चढ़ा पाए, तोता चांद है ना। लेकिन यासुकी चांद क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके हाथों पैरों में इतनी ताकत नहीं है, तो वो बेचारा नहीं चढ़ पा रहा है ना। चलिए अब अगले उसमें देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ आपको देखिए दिया गया है, यासुकी चांद सीढ़ी पर बिना सहारे क्यों नहीं चल पाता था। तो हम बता सकते हैं कि भाई वो बहुत कमज़ोर था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, यासुकी चांद सीढ़ी पर बिना सहारे इसलिए नहीं चल पाता था क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी, इसके कारण उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यासुकी चांद को पोलियो की बीमारी थी, इसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ था, है ना। इन्हीं परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन लिखा है, तोता चांद को पहली बार क्या महसूस हुआ। तो उसे महसूस हुआ भाई वो आसान काम है, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल था। चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, तोता चांद को पहली बार ये महसूस हुआ कि ये काम उतना आसान नहीं था जितना वह सोच बैठी थी। ठीक है, यह लिखा है, तोता चांद की हार्दिक इच्छा क्या थी। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, तोता चांद की ये हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी चांद उसके पैर पर चढ़े। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आपने किसी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है, यदि हाँ तो कैसे। तो अब आप बता सकते हैं कि आपने कैसे किसी की सहायता की है। अगर की है तो वैसे तो अक्सर मैं जो हूँ रोड क्रॉस करते समय या कॉलेज से आते समय जो ब्लाइंड हमारे साथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको रोड क्रॉस करवाना या उनको एक रूम से दूसरे रूम छोड़ के आना, ये काम तो मैं अक्सर कर देती हूँ, है ना। तो आपने क्या किया है, इसको आप लोग खुद से लिखेंगे कि किसी कमज़ोर की या ऐसे इंसान की आपने कभी सहायता की है, अगर की है तो कैसे की है। ठीक है, तो आपको इसे लिखना है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।